रावण के पास आते हैं क्यों घास का तिनका उठा लेती थी माता सीता। रामायण में एक घास के तिनके का भी रहस्य है। जब रावण माता सीता को लंका ले गया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब लंका में माता सीता वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगे। रावण बार बार आकर माता सीता को धमकाता था, लेकिन माता सीता कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने भगवान श्री राम के भी वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी रावण सफल नहीं हुआ। थक हार कर जब रावण अपने इस शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धारण करके गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के पास गया था तो सीता मुझे नजर नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन उस जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे बात करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब श्री राम का विवाह माता सीता के साथ हुआ था, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत बड़ा उत्सव भी मनाया गया था। रीति रिवाज के अनुसार जब नववधु विवाह के बाद ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माता सीता ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और पूरे परिवार, राजा दशरथ और 3 रानियां, चारों भाई और ऋषि मुनि भी भोज पर आमंत्रित थे। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाली थी कि जोर से हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी पत्तल संभाली। ठीक उसी समय राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माता सीता ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले? माता सीता ने दूर से उस तिनके को घूर कर देखा तो वह तिनका जलकर राख की एक छोटी सी बूंदी बनकर रह गई। माता सीता को लगा ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ माता सीता के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी राजा दशरथ चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माता सीता को बुलाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा है, लेकिन एक बार आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज इस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माता सीता के सामने जब भी रावण आता था तो माता सीता घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात याद कर लेती थी। माता सीता चाहती तो रावण को उस जगह पर ही जलाकर राख कर सकते थे, लेकिन राजा दशरथ को दिए गए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण का वध का श्रेय दिलाने हेतु माता सीता हमेशा शांत ही रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।